नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। बुक का लिंक जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर पर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। इसमें दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके पास O है, यहाँ पर दोस्तों O है। इसे देखिए, ये लोन पेयर है दोस्तों। इसे देखिए दोस्तों, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर CH3COCl है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों CH3COCl है। दो इक्विवेलेंट पहले से ही गिवन हैं। इस लोन पेयर ने यहाँ पर अटैक कर दिया दोस्तों। ये लीविंग ग्रुप है। इस लोन पेयर ने यहाँ पर अटैक कर दिया दोस्तों। ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप। अब दोस्तों आगे क्या होता है, आगे क्या होता है दोस्तों, जरा देखिएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया। अब देखिए, ये O तो बच गया ना, इस O को आप प्रोटेक्ट, ये O तो बच गया। O C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया दोस्तों। यहाँ पर इसी तरीके से O C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया दोस्तों। अब इसे आगे क्या कहा है, इसे आगे कहा है कि हम हीट कर रहे हैं। इसे आगे कहा है कि हम हीट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आगे कहा गया है इसे हीट कर रहे हैं दोस्तों। जब ऐसा सीन बनता है, इस तरह का जब सीन बनता है, तब आपको क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब इस तरह का सीन बनता है तब आपको क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो दोस्तों। इनटर्नल अटैक मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ। इंटरनल अटैक, इसे देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है। ऐसे ही दोस्तों ये वाला पार्ट ये लीविंग ग्रुप है दोस्तों। जो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करता है, तो एक तरह से ये बेस हो गया। अब जरा कमाल देखिए कि इस लीविंग ग्रुप के पास ये अल्फा, इससे आगे ये बीटा, तो ये बीटा H हो गया। इस लीविंग ग्रुप के पास ये अल्फा और ये दोस्तों बीटा, बीटा H हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बिकॉज ये इंटरनल है, इंटरनल है, इसीलिए इसे EI कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, EI कहते हैं, EI कहते हैं, EI। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से चला गया, यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ये जो है ये यहाँ से चला जाएगा और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, कहीं यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ये यहाँ से चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। इसका लोन पेयर इसे मिलेगा। तो फाइनली एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है बड़ा अच्छा सा।
मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट भी बना करके दिखाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा सा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मैं वो आपको बना करके दिखाऊंगा। ट्रांजिशन स्टेट को आपको बना करके दिखाता हूँ। इस तरह से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, इस तरीके से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसको तोड़ना है तो यहाँ बी लिख दो, तोड़ने से आगे ये बॉन्ड टूटना है, यहाँ बी लिख दो, इसके आगे यहाँ एफ लिख दो, एक बॉन्ड बनेगा। एफ के बाद फिर बी आएगा, बी के बाद फिर एफ आएगा, एफ के बाद फिर बी आएगा। इस बॉन्ड को भी टूटना है। बी के बाद फिर एफ आएगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ओ है, ये बी, बॉन्ड को ब्रेक होना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी है, यहाँ पर CH3 है, बी के बाद एफ आएगा, यहाँ पर ओ है, एफ के बाद बी आएगा, यहाँ पर दोस्तों एच है, एच, तो बी के बाद यहाँ पर एफ आएगा, एफ के बाद यहाँ पर बी आएगा, और यहाँ पर दोस्तों एफ आएगा, एफ। तो जो बॉन्ड टूटने हैं वहाँ पर दोबारा से देखिए, बी का मतलब है ब्रेकिंग, बी का मतलब है ब्रेकिंग, और एफ का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का बन जाना। तो दोस्तों देखो, ये आपका लीविंग ग्रुप था तो ये बॉन्ड तो टूटना था, ये आपके पास लीविंग ग्रुप था तो ये बॉन्ड तो टूटना ही था, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस बी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद बी आएगा, बी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद बी आएगा, बी के बाद एफ आएगा। ये सिस्टम बन करके दोस्तों तैयार हो जाएगा। और क्या फाइनली बनेगा उसको देखिएगा कि फाइनली क्या बनेगा उसको देखिएगा। यहाँ पर बॉन्ड बनना था, यहाँ पर बॉन्ड बनना था, यहाँ पर दोस्तों CH3 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आएगा। ऐसे ही इस सीन में इस साइड में भी इसी तरह से होगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ पर OH आएगा। ये आपके पास मेन प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। इस तरीके से दोस्तों बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो मेरे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको याद रखिए, इससे चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। इनको आप धीरे धीरे करके याद रखिएगा, चीज़ें इजी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलिए। 22 क्या कहता है। 22 में दोस्तों यहाँ पर CH है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर दोस्तों CH2 है, यहाँ पर N और H है, NH है, और यहाँ पर दोस्तों CH2 है, फिर यहाँ पर CH है, 2 है, यहाँ पर दोस्तों Me है, Me है। तो दोस्तों इसको हम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन प्रोसेस से भेजते हैं। किससे भेजते हैं? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, या फिर एलिमिनेशन ही कह दो, मिथाइलेशन एलिमिनेशन से भेजते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी होती है। दोस्तों जब आप इसे बार बार CH3I एक्सेस के साथ ट्रीट करेंगे, बार बार ट्रीट करेंगे, तो दोस्तों देखो यहाँ पर N बनेगा, यहाँ पर CH2 है ही है, CH2 है ही है, यहाँ पर CH3 है,
यहाँ पर दोस्तों CH2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ CH3 है दोस्तों, यहाँ CH3 है, यहाँ पर दोस्तों CH3 बनेगा, यहाँ पर दोस्तों CH3 बनेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर दोस्तों प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये एक तरह से क्वार्टरनरी सॉल्ट बनेगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट बनेगा, प्लस चार्ज है, क्वार्टनरी सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर कहीं पर OH आ जाएगा, CH3I के साथ ट्रीट करने के बाद फिर इसे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ या फिर AgOH के साथ भी ट्रीट करते हैं। अब दोस्तों ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ऐसे ही इधर ये अल्फा है, ये बीटा है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों वो E1CB होती है, कंजुगेट बेस बनता है, क्योंकि ये बहुत ही पुअर, वेरी 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 पुअर, बहुत ही पुअर, वेरी 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 पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो इसमें E1CB मैकेनिज्म होती है दोस्तों, E1CB मैकेनिज्म होती है, यानी कि कंजुगेट बेस बनता है। इसका मतलब है दोस्तों कार्बेनायन बनता है, कार्बेनायन बनता है। तो हम इस बीटा पर कार्बेनायन बना ले, इस बीटा पर कार्बेनायन बना ले, देखें क्या होगा। आपको पता है कि जो प्राइमरी कार्बेनायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दोस्तों जरा देखिए, मैं दोनों बना करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो ये N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दोस्तों CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, ये माइनस लग जाएगा, माइनस, और यहाँ पर CH3, इस तरफ देखो तो CH2 फिर CH, और यहाँ पर दोस्तों Me2 हो जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ये पूरा पूरा लीविंग ग्रुप हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया। ये दोस्तों इसे देखिए, इसे 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 देखिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोस्तों सेकेंडरी कार्बेनायन है। ये दोस्तों क्या है, सेकेंडरी कार्बेनायन है, सेकेंडरी कार्बेनायन है। इसमें चलिए दूसरी तरफ चलिए, अगर आप दूसरी तरफ चलेंगे, यहाँ पर कहीं चलेंगे, ये इस पोजीशन पर चलेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, CH2 है और फिर यहाँ पर C है और Me है और Me है, यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा। इसके बाद यहाँ पर N है और यहाँ पर CH3 है, CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। इस केस में ये लीविंग ग्रुप हो गया दोस्तों, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ये दोस्तों लीविंग ग्रुप हो गया। यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपके पास जो है दोस्तों वो टर्सरी कार्बेनायन है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सेकेंडरी जो है वो मोर स्टेबल होगा और टर्सरी जो है दोस्तों वो लेस स्टेबल होगा। अब देखो इसमें ये दोस्तों कंजुगेट बेस बना है। क्या बना है दोस्तों, कंजुगेट बेस बना है। ये भी दोस्तों क्या है, कंजुगेट बेस है। ये क्या है दोस्तों, कंजुगेट बेस है। अब दोस्तों कंजुगेट बेस ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल वाले को छोड़ दीजिए। ये मोर स्टेबल है, इसको याद कर लीजिए, इससे आगे बढ़िए। तो अब क्या करेगा, जो इसका लोन पेयर है वो यहां पर जाएगा, फिर ये अपने लोन पेयर को लेकर के चला जाएगा।
क्यों? क्योंकि इंटरनल अटैक हो गया। एक तरह से दोस्तों ये इंटरनल अटैक हो गया। ये कैसा हो गया दोस्तों? इंटरनल अटैक हो गया, इंटरनल अटैक हो गया। तो दोस्तों अब लोन पेयर इंटरनल अटैक दे रहा है, तो जो इंटरनल अटैक हो काफ़ी इफेक्टिव होता है, उससे इफेक्टिव तो कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों क्या बनेगा? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 बनेगा, प्लस क्या होगा दोस्तों? यहां पर N CH3 और यहां पर CH2 CH CH3 और CH3, ऐसा ये लीविंग ग्रुप है, ये सेपरेट हो गया और ये आग पास एल्कीन प्रोडक्ट बन गया। ये दोस्तों एल्कीन प्रोडक्ट बन गया। तो दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहना चाहता है, उसको भी जरा समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों ये CH2 है और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों OH है, यहाँ पर ये इस तरीके से रिंग लगी हुई है। अब चलिए दोस्तों आगे, यहाँ पर H प्लस है। अब ये क्या करेगा? लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा और लोन पेयर इस पर अटैक करके कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाएगा। यहाँ पर CH2, यहाँ पर O और H बनाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये अब बहुत ही अच्छा वेरी गुड Lg आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? CH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम डेवलप हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोस्तों रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा दोस्तों? रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंड करेगी, रिंग एक्सपेंड करेगी। दोस्तों देखो, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, इस तरीके से 1 2 3 ले लेता हूँ। इसे 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने, करा दीजिए आराम से। ये CH2 है, यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से बनके तैयार होगा, ऐसे कुछ। ये दोस्तों 1 है और ये दोस्तों 2 है, ये दोस्तों 3 है। यहाँ से यहाँ पर बॉन्ड लग जाएगा दोस्तों। अब जरा समझिए, इस पर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसको एक नॉर्मल तरीके से लिख लीजिए, जहाँ कोई परेशानी ही नहीं है। ये CH2 हो गया, ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। जरा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। 2 पर प्लस चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, ये और मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब तो कोई बात बचती ही नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं। H निकल जाएगा और H निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। H प्लस निकल जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगी जो कि प्रोडक्ट होगी। इसको थोड़ा सा मैं और
आपके लिए एक्सपेंड कर देता हूं। ये CH2 है तो CH और H ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या जानने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या जानने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों कि 24 क्या कहता है। यहां पर दोस्तों ये इस तरीके से रिंग है, इस तरीके से रिंग है। यहां पर दोस्तों इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से CH3 है। यहां पर दोस्तों इस तरीके से OH है, यानी कि प्लेन के ऊपर है, ऊपर है। यहां पर दोस्तों H+ है। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूं CH3। यहां पर भी मैं ऐसे बना देता हूं। ये OH प्लस चार्ज आ जाएगा। ये दोस्तों वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप हो गया दोस्तों। लीविंग ग्रुप है, निकल गया, कोई परेशानी नहीं है। आप जरा देख लीजिए, यहां पर दोस्तों CH3 है, यहां पर मेरे दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये CH3, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर जो है लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, दोनों तरफ H है। तो 2 चांस बनेंगे, 2 बातें बनेंगी, 2 प्रोडक्ट्स आएंगे। एक तो दोस्तों ये यहां पर ये CH3 तो फिट है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। अगर ये वाला H इसके पास जाता है तो। दूसरी बात है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए। अगर ये वाला H यहां पर जाता है तो दोस्तों देखिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये दोनों मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हैं। और इस केस में ये दोनों मिलकर के रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं, रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं। रेशमिक मिक्सचर का मतलब है कि आप प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किसी भी तरफ रोटेट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहने की कोशिश में लग गया है। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहने की कोशिश में लग गया है। क्वेश्चन नंबर 25, ये दोस्तों यहां चलिएगा, यहां पर आप इसे देखिए, ये बना हुआ है CH3, यहां पर ये Cl है ये, और यहां पर दोस्तों इस तरीके से लगा हुआ है। अब जरा दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये Cl है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सीन में, ये अगर प्लेन के ऊपर है तो उस सिनारियो में, उस सीन में यहां पर एक H प्लेन के ऊपर है, एक H प्लेन के नीचे है।
यहां पर दोस्तों ये लीविंग ग्रुप है, यहां पर जो एक H है वो पक्का प्लेन के ऊपर है। अब देखो दोस्तों, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, यहां देखिए NaOC2H5 डाल रखा है, इसका मतलब O माइनस C2H5, ये बेस है। अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। E2 मैकेनिज्म होगी, कैसी मैकेनिज्म होगी दोस्तों? E2 मैकेनिज्म होगी। स्ट्रॉन्ग बेस E2 मैकेनिज्म देता है। तो दो चांस हैं दोस्तों, क्योंकि E2 मैकेनिज्म का मतलब है एंटी एलिमिनेशन, इसका मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन। अगर ये प्लेन के ऊपर है, नीचे है, नीचे बिलो प्लेन है, तो इसके उल्टे साइड में यहां पर होना चाहिए, इसके उल्टे साइड में यहां पर है H, तो दोनों चांस है, यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है। दोनों को हम बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। यहां से H निकालते हैं, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये दोस्तों इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, ये दोस्तों इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट आप ऐसा पा सकते हैं। अगर दोस्तों यहां से निकलता है तो क्या सीन बनता है दोस्तों, उसे भी जरा देखिए। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया दोस्तों, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर दोस्तों इस तरीके से दो एल्कीन बनकर के तैयार होती है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर असली मामला है क्या, कि आखिर असली मामला होता क्या है, कहां समस्या है, कहां समस्या नहीं है। इस डबल बॉन्ड को मार्क कर लीजिए, इस डबल बॉन्ड को मार्क कर लीजिए। इसके रेस्पेक्ट में यहां पर एक अल्फा H है, 1 अल्फा H, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर 1 अल्फा H है, 1 अल्फा H, 1 अल्फा H। इन दोनों को मिलाइए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 2 अल्फा H है, इसके पास टोटल 2 अल्फा H हैं। अब जरा यहां चलिए, अब जरा यहां पर चलिए कि यहां पर क्या सीन बनता है। यहां पर दोस्तों ये 2 अल्फा H, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर देखिए, देखो ना, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर देखो, तो ये 2 अल्फा H, तो टोटल कितना होगा, टोटल 4 अल्फा H। अब जब टोटल 4 अल्फा H है तो ये मोस्ट स्टेबल है, यानी कि यही आंसर है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये लेस स्टेबल है और यही आपका माइनर प्रोडक्ट है, बहुत थोड़े बहुत अमाउंट में बन जाएगा। तो मेजर को लेना है, माइनर को नहीं लेना है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि 26 क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। यहां पर दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेस हल्के फुल्के कर दिए हैं। ये प्लेन के ऊपर कर दिया है, Cl को प्लेन के ऊपर कर दिया है। यहां पर दोस्तों वही सीन है, यहां पर दोस्तों वही सीन है। तो अब आपका वही फंडा लगेगा कि ठीक है भाई, यहां पर ये प्लेन के नीचे है तो H जो है वो प्लेन के ऊपर होगा, यानी कि ये इसके एंटी नहीं है, नॉट एंटी पोजीशन। हमें तो एंटी पोजीशन चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमारा
E2 एलिमिनेशन है, वो हमारा E2 एलिमिनेशन, हमारा E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी होता है। ये एंटी पोजीशन है, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। तो दोस्तों OC2H5 ये E2 मैकेनिज्म देगा जो कि एंटी एलिमिनेशन ही करती है। ध्यान दीजिए, एंटी एलिमिनेशन ही करती है, कुछ और करती नहीं है। क्या करती है दोस्तों? एंटी एलिमिनेशन ही करती है, कुछ और करती नहीं है। एंटी एलिमिनेशन ही करती है, तो एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा दोस्तों, और एंटी एलिमिनेशन हो करके प्रोडक्ट दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों ये आपको इस तरीके से कंफर्मेशन दिया हुआ है, इस तरीके से दोस्तों कंफर्मेशन दिया हुआ है, इस तरीके से कंफर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों H है, यहाँ पर दोस्तों Br है, यहाँ पर दोस्तों H है। ये तो आपको क्या करना है? एंटी पोजीशन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है दोस्तों? एंटी पोजीशन। ये एंटी पोजीशन है, क्यों? क्योंकि जो E2 एलिमिनेशन होता है वो एंटी होता है दोस्तों। ये OH माइनस E2 एलिमिनेशन ये दोस्तों एंटी होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, उसको जरा समझने की कोशिश में लग जाइए। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 था दोस्तों, 28 पर चलेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। इसमें दोस्तों क्या है, 2 पेंटीन बनाना है, केवल ये कह रहा है ओनली, केवल 2 पेंटीन बनाना है। प्रोडक्ट मस्ट बी ओनली 2 पेंटीन, और कुछ नहीं, केवल 2 पेंटीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो, जो केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, इसको देखिए, C वाले को देखिए, CH3 CH2 CH Br और CH2 CH3। आप देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। इधर से लेंगे तो CH3 CH CH CH2 CH3 बनेगा। 1 2 3 4 5, ये 2 पेंटीन बन गया। और अगर दोस्तों इधर से लेंगे तो भी CH3 CH2 CH और CH CH3 ये भी 2 पेंटीन बनाएगा। और किसी को लेंगे तो ओनली नहीं बनेगा, दोनों तरफ से 2 पेंटीन ही बनता है। तो यहां पर जो ओनली की शर्त है वो पूरी हो जाती है। जरा डी को भी देख लेते हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जरा डी को भी देख लेते हैं कि आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डी को भी देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों CH3 CH, यहां पर CH3 है, यहां पर दोस्तों CH है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, अल्फा बीटा और बीटा। अब देखो ओनली बात पूरी नहीं हो रही है, ओनली पूरी नहीं हो रही, क्यों? यहां से निकल जाएगा। खैर ये तो कुछ और ही बनाएगा, ये तो बना ही नहीं सकता। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 CH3
कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन है दोस्तों, तो ब्रोमीन है, और अगर यहाँ से लेगा तो CH, ये यहाँ से अगर लेगा तो CH, CH3, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH2, तो ओनली की बात नहीं हो सकती। चलिए मैं आपको B भी करके दिखा देता हूँ। तो B में क्या है दोस्तों, CH3, CH2, CH2, CH और Br CH3, ये बीटा है, ये बीटा है। तो आप देखो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक इस बीटा से बनेगा CH3, CH2, CH, CH और CH3, तो इस ये तो ठीक है 2 पेंटीन बन जाएगा, लेकिन इस बीटा से जो बनेगा CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 1 पेंटीन बन जाएगा। ओनली की शर्त पूरी नहीं कोई करता, ओनली की शर्त तो केवल यही पूरी करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्या जानने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। 28 तो हो गया, ये 28 ही था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। 29 को देखिएगा। 29 में क्या है दोस्तों, यहां पर इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड है, यहां पर ब्रोमीन है और यहां पर दोस्तों ब्रोमीन है। यहां पर दोस्तों उसके बाद ये गिवन है CH3, NH और CH3। अब आप देखिए ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है दोस्तों, ये लोन पेयर अटैक करेगा। ऐसे ही दो इक्विवेलेंट है तो NHCH3 इसका भी लोन पेयर अटैक करेगा। तो लोन पेयर अटैक कराकर देखते हैं, बना दीजिए, कहीं कोई परेशानी है नहीं, H निकल जाएगा तो फिर आपको ये तैयार मिलेगा, यहां पर ये तैयार मिलेगा, यानी NCH3 और NCH3 डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद रिएक्शन BaO से है, BaO से रिएक्शन के बाद फिर आगे CH3I से रिएक्शन है। तो जो BaO और CH3I की रिएक्शन है, उसके बाद एक रिएक्शन और है Ag2O पानी। तो इससे क्या बनना है, इससे दोस्तों ये बनना है CH3 और ये आपके पास यहां पर NCH3 इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है दोस्तों, भाई E1CB वेरी 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 पुअर Lg, और अगर ऐसा होता है तो एक ही कहानी है E1CB, ये आपके पास वेरी 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 पुअर Lg, तो एक ही कहानी आती है E1CB। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहां से H निकालिए, यहां से H निकालिए और देखिए क्या बनता है। तो E1CB याद रखिए कंजुगेट बेस बनेगा और कंजुगेट बेस बना करके फिर रिएक्शन होगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोस्तों बेंजीन बन जाएगी। और इसके बाद ये लिविंग ग्रुप की तरह है तो 2CH3 होल थ्राइस N बन जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त सा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। ये 30 में ये CH3 है, यहाँ पर देखिए CH2 CH2 Cl है प्लस,
अब देखिए दोस्तों Cl है, Cl 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 1 2 3, हाँ Cl है। Cl ये दोस्तों पुअर लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। यहां पर दोस्तों इस तरीके से ये बेस है, ये मैं बता रहा हूं नंबर 1। और अगर पुअर लीविंग ग्रुप है, दूसरी तरफ ये आपके पास CH2I है, ये गुड लीविंग ग्रुप है। तो अब ऐसे केस में यहां पर भी बेस तो शायद यही है, तो बेस सेम है। तो आप देखिए रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके दोस्तों, लिविलिटी के। तो इसकी लिविलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मोर रेट है और इसका लेस रेट है। फैसला लिविलिटी से होगा। तो ये 1 और 2 हो गया। अब दोस्तों 3 और 4, 3 क्या कहता है, यहां पर दोस्तों CH3CH Br है, CH3 है, साथ में CH3O- ये बेस है। 4th में क्या है दोस्तों, यहां पर CH3CH Br है, CH3 है, और ये आपके पास CH3S ये बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कंपैरेटिवली वीक बेस है। तो आप देखिए जो E2 का रेट है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला है ये मोर स्पीड का होगा, मोर रेट होगा, और इसका लेस रेट होगा। अब चलते हैं दोस्तों 5 पर। 5 क्या कहता है, यहां पर दोस्तों ये बेंजीन रिंग है, ये आपके पास Br है। अगर ये अल्फा और ये बीटा ले लिया जाए तो क्या बनाएगा, ये इस तरीके से बना देगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मोर स्टेबल एल्कीन आ जाएगी, मोर स्टेबल एल्कीन आ जाएगी। तो मोर स्टेबल की तरफ चलेगा, इसका मतलब इसका रेट फास्ट और इसका रेट क्या था, फास्ट। इन 3 के रेट फास्ट आएंगे। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।